हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम देखते हैं कि लंग्स फंक्शन किस तरह से करता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि लंग्स काम कैसे करता है। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि एयर यहाँ से इन करता है, फायरिंग्स लैरिंग्स ट्रेचिया होते हुए आपका अल्टीमेटली कहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, एल्वेओलर सैक में पहुंचता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बताए थे कि डायफ्राम किस तरह से काम करता है। तो डायफ्राम एक्चुअली क्या होता है, डोम शेप का होता है। ये जब क्या होता है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऐसा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जब ये करेगा तो फ्लैट होता है, चपटा होता है, तो पूरा स्पेस बनता है। तो ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे जाता है, और ये आपका जो है यहाँ आपका रिब्स जो है, रिब्स के बीच का जो मसल जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल वाला जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, ये आपका रिब्स ऊपर की ओर आता है, तो क्या हुआ, जगह बना। ये ऊपर गया और ये नीचे गया, तो क्या होता है, एक्चुअली जगह बनता है। तो देखिए, अभी ये रिब्स सिर्फ ये इसमें जानते हैं, पता है आप, जब जैसे आप जब नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जगह बनता है। ठीक है, जगह बना तो यहाँ क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर कम, तो फिर क्या होगा, एयर सकिंग हो जाता है। ठीक है, एयर आ जाता है। और किस तरह से एयर यहाँ इन करके यहाँ एल्वेओलर सैक में आया था, हम बता दिए थे आपको। अब देखिए, जब आप गहरा सांस लेते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट इसका भी होता है। ठीक है, स्कैलेंस हो गया, स्टेनोसिलिडोमास्टोइड हो गया और पेक माइनर हो गया, क्योंकि ये भी अटैच होता है आपका रिब से। ठीक है, रिब से ये मसल्स अटैच होते हैं, तो इसका भी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप डीप ब्रेथ लेके देखिए गहरा, तो देखिएगा आप ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट जो होता है, यहीं पे ये सारे पार्ट, ये सारे मसल्स पाए जाते हैं जो आपके रिब से कनेक्टेड होते हैं। और ये भी क्या होता है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उस वक्त। ठीक है, आपको ये क्या करने में, ये आपके रिब्स को आगे बढ़ाने में, मतलब ठीक है, आपके रिब्स को और ऐसे करने में और जगह बनाने में, ठीक है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से क्या हुआ कि आपका अब एयर इन कर गया। एक्चुअली आपका जो लंग्स होता है ये बहुत ही इलास्टिक, कैसा मसल्स है, ये एक्चुअली बहुत इलास्टिक मसल्स है। ठीक है, आपका ये जो राइट साइड वाला लंग्स है, ठीक है, ये राइट लंग्स जो होता है लगभग 620 ग्राम का होता है। ये बड़ा होता है और ये क्या है, 3 लोब्स में बटा होता है। ये कितने लोब्स में बटे होते हैं, 3 लोब्स में, मतलब इसके 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। और ये जो है आपका लेफ्ट लंग्स जो होता है 560 ग्राम का होता है ये, और ये कितने लोब्स में बटे हुए होते हैं, 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं, 2 लोब्स में। और ये छोटा होता है। ठीक है, क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसी के साइड में आपका क्या होता है, पेट जो होता है आपका इसी के साइड में होता है, और लंग जो हार्ट होता है आपका इसी साइड में होता है, इस वजह से ये छोटा होता है। और यहाँ पे हार्ट क्या होता है, एक नॉच बनाता है इस साइड में, इस वजह से इधर ये जो होता है आपका छोटा होता है। अब देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आपका एयर यहाँ इन करता है, ठीक है, एयर इन किया, तो एयर जो जैसे इन करने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये सब आपको बता चुके हैं। तब देखिए, यहाँ पे एयर इन करता है, ठीक, तो एयर यहाँ पे इन करके कहाँ जाता है, अल्टीमेटली आपका यहाँ जाता है एल्वेओलर सैक में। तो ये जो लोब्स में बटा हुआ है, 3 लोब्स में क्यों बटा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे आया एक ब्रांच, यहाँ मेन ब्रांच आया, फिर ब्रांच टूटा, उसके बाद फर्दर हम आपको बताए थे बहुत सा ब्रांच इसमें टूटता है। और आपका जो एल्वेओलस होता है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस एल्वेओलस होता है। तो ये फर्दर ब्रांच क्यों टूटते क्या, मान लीजिए कि अगर फर्दर ब्रांच नहीं टूटता, एक ही मेन ब्रांच रहता है, तो अगर कहीं पे आपको किसी तरह से प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन होता है और बाकी आगे सिग्नल नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखिए, ये चीज होते रहे, जिस वजह से भी ये बनाया गया है। और इस तरह से ये इसलिए बनाया गया है ताकि अगर एक आपका खराब हो जाता है कोई ब्रांच, तो बाकी ब्रांच आपका काम करते रहे। ठीक है, तो आपका क्या हो, इंटरप्ट ना हो, तो इस वजह से ये ऐसा बनाया गया। ठीक है, समझ गए हो क्यों 3 लोब्स और 2 लोब्स देख रहे हैं आप चीजों को। और यहाँ पे कितना बहुत मिलियंस ऑफ यहाँ से ब्रांचेज निकला हुआ है। ये पहले तो क्या है, लंग्स में ये पहला क्या होता है, ये 2 में बटता है, उसके बाद मिलियंस ऑफ ब्रांचेज निकला हुआ है, जिससे किस वजह से हम आपको बता चुके कि इंटरप्ट ना हो। अगर एक खराब हो जाता है किसी भी तरह से, मान लीजिए कोई सिगरेट पीने वाला बंदा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हम आपको बताएं, आप देख सकते हैं पीछे जाके, यहाँ सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, म्यूकस वगैरह, हेयर सीलिया वगैरह। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि वो आप रेगुलरली पीते रह रहे हैं, रेगुलर पी रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि और भी बहुत ऐसा आप इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं जहाँ पे एयर गैसेस वगैरह पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका कि ये जो चीजें हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो चीज है क्या होगा, एक्चुअली ये जो आपका ये यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा। और आपका इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, आपका डिसमेंटल होगा, चीजें खराब होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग आप सुनते होंगे कि टीबी हो गया। टीबी क्यों हो जाता है, एक्चुअली ये एल्वेओलस में घाव बन जाता है। तो यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ मिलियंस है। अगर कोई एक इन्फेक्टेड भी हो गया, एक वाला लोब्स या कोई एक पार्ट, तो हमारा बाकी काम होते रहे। इस वजह से ये डिजाइन किया गया इस तरह से। आप फंक्शन समझ पा रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ पा रहे होंगे, इसका काम समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही आप एयर इन किए, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट हुआ सारा बताया। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एयर आता है यहाँ आपका इन किया एल्वेओलर सैक में, तो ये क्या हो गया, सकिंग जब एयर होता है तो ये फूलता है, तो ये बहुत इलास्टिक होता है, बहुत स्मूथ इलास्टिक होता है, जिसकी वजह से ये सकिंग करता है, फिर सकआउट होता है। जब एयर इन करेगा, तो एयर जब इन करता है तो क्या होता है, एक्चुअली में एयर इन करता है तो ये फुलता है पूरा, ये एयर सैक जो है इसमें पूरा सब एयर फुलता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, पूरा एकदम बड़ा सा हो जाएगा आपका लंग्स से।
फिर उसके बाद फिर वो पचेगा। तो ये बहुत इलास्टिक होता है, ठीक है। और इसको सेफ्टी के लिए क्या दिया जाता है, यहाँ पे हम आपको बताए थे कि इसके सेफ्टी के लिए क्या है, एक मेम्ब्रेन लगा रहता है। तो ये मेम्ब्रेन जो लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर ये जो लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन रहता है उसको क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी यही चेस्ट कैविटी जो थोरेसिक कैविटी होता है उस पे भी एक मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, उस पे भी एक मेम्ब्रेन रहता है। क्या देखिए ये एकदम अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, इस पे एक मेम्ब्रेन लगा हुआ। और जो चेस्ट की कैविटी है, जो लंग्स है, ये आपका लंग्स का जो एक और चेस्ट जो जिससे भी चेस्ट की कैविटी है, तो इसके आसपास में एकदम बहुत मतलब देखिए यहाँ जो आपका रहता है, इसका चेस्ट कैविटी पे जो आपका मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटियल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी के बीच में फ्लूइड होता है, और ताकि क्या हो, स्पंजी बना रहे, आराम से स्लाइडिंग हो पाए, ठीक है। तो देख रहे हैं किस तरह से इसका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से जैसे एयर इन किया, अब ये लंग्स इसी तरह से इसलिए डिजाइन किया गया क्योंकि अगर एक हमारा खराब हो जाए तो क्या हो, बाकी फंक्शन होते रहे। अब यहाँ पे आपका एयर इन करता है, तो क्या ये एयर ऐसे अंदर इन करते करते एल्वेलस में जब पहुंचा तो क्या ब्लड में पहुंच गया, नहीं, अभी ब्लड में नहीं पहुंचा, वो छोटा बस पाइप छोटा होते गया, उसका पाइप छोटा होते गया, ठीक है, ब्रांचेज में बढ़ते गया, छोटा से पतला से पतला, पतला से पतला होते चला गया। अब एक्चुअली क्या होता है, ये हर जगह क्या गया हुआ, आपका कैपिलरी गया हुआ है, हर जगह क्या गया हुआ है, कैपिलरी गया हुआ है। मतलब आप समझ रहे होंगे, कैपिलरी जो जैसे आपका क्या एरोटा होता है, उससे छोटा हुआ तो आपका क्या होता है, आर्टरी, फिर और छोटा तो आर्टियोल्स, और छोटा तो क्या होता है, और छोटा होता है तो क्या हो जाता है, और छोटा होगा तो कैपिलरी। तो जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड जो फ्लो करता है वो सबसे पतला उसका नस अगर आप बोल सकते हैं तो कौन किस में बहता है सबसे पतला नस, तो वो कैपिलरी में बहता है। तो इसी के अराउंड ये जो आप देख रहे हैं एल्वेलस, एल्वेली जिसको बोल लीजिए आप, एक होगा तो एल्वेलस और इसी का ज्यादा ले लीजिएगा तो एल्वेली। तो ये जो सैक बना हुआ, ठीक है, ये एयर सैक है ना, ये एयर सैक के अंदर एक लीजिएगा तो एल्वेलस और बहुत सा लीजिए तो एल्वेली, एल्वियोली। तो देखिए एल्वेलाई जो है, एल्वेलाई बोल सकते हैं, तो ये एल्वेलाई जो होता है इसी के ऊपर में क्या होता है, इसी के ऊपर में आपका कैपिलरी होता है, ठीक है, इसी के ऊपर में कैपिलरी, उस कैपिलरी में ब्लड होता है, ठीक है, उस कैपिलरी में ब्लड। अब यहाँ से आप सांस लिए, यहाँ से आया आपका, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। तो ये जो लंग्स बनाया गया बेसिकली किस लिए बनाया गया, इसीलिए बनाया गया कि आप जो सांस ले रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो पाए और ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू सेल को मिले और सेल में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो पा रहा है वो हो। अब जो खाना खाते हैं, आपको बताया था कि खाना आप जब खाते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता, वो ग्लूकोज फर्दर टूटता है, और वो किस तरह से टूटता है आप वहां जाकर देखिएगा, लंबा हो जाएगा, तो वो वहां तक जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो यह गैसेस का जब एक्सचेंज होगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेस पड़ेगा इसके, ये क्या है, एक बहुत पतला, मतलब बहुत अंदर जाते गया तो बहुत पतला से पतला होने बदलते गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, गैसेस का एक्सचेंज की वजह से स्ट्रेस भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए इस तरह से डिजाइन किया गया कि कोई खराब भी हो तो बाकी चलते रहे, काम होते रहे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज हो गया गैसेस का। अब ये क्या होगा, ब्लड में जाके आप अपना काम करेगा, जो काम करना होगा, जो हम आपको बताएं जिस तरह से भी होगा। तो बेसिकली लंग्स इस वजह से बनाया जाता है कि लंग्स का जो मेन काम है वो क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना। और वो भी एक्सचेंज किस तरह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि बहुत पतला हो जाता है दोनों के बीच में। अभी आप ऐसे देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ही पतला हो जाता है। अच्छा देखिए, ये जो चीजें हैं मिलियंस ऑफ ट्रीज, ये क्या लग रहा है आपको, ये लंग्स है और लंग्स के अंदर हॉलो रहता है, हॉलो नहीं रहता है, ये मसल सेल से बना, सेल टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, तो ये सब अंदर में एकदम है, ठीक है, सब अंदर में एकदम भरा हुआ है पूरा डेंस की तरह, ठीक है। और उसी में आपका एकदम छोटा छोटा इस तरह से ये बैलून की तरह है, ठीक है। यहाँ से गया इसी तरह से मिलियंस ये सैक है, और ये आपका जैसे ही उस सैक में हवा भरता है तो ये फूल जाता है, समझे, और ये फिर पचक जाता है। तो ये यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू चीजें हो रही होती है। जैसे आप पढ़ते हो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, उसमें गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है, उसमें गैसेस का एक्सचेंज ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है। तो हम लोग का डिफ्यूजन के थ्रू होगा क्या, ये बहुत डिलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, इस वजह से इसको क्या किया गया, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। इस यहाँ पे हम लोग का गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट में डायरेक्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड करते हुए यहाँ तक पहुंचाया गया उस एयर को, उसके बाद यहाँ पे वो हो पा रहा है, समझे। तो अगर आप सिस्टम को खराब कीजिएगा, सिगरेट पी के ये करके सीलिया वगैरह धीरे धीरे खराब होगा, सिस्टम खराब होगा, तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। तो फिर यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज उसमें अच्छे से हो नहीं पाएगा, और बहुत तरह का बीमारी बहुत तरह का यहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, तो बहुत तरह का डिजीज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, बहुत तरह का डिजीज का वजह बनेगा। तो अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसका क्या है, मेन एक प्रोटेक्शन, ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया और इस इन्वायरमेंट के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन करना हुआ। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, समझे। अब वो किस तरह से होता है, कौन उसको ले जाता है बताएंगे। जैसे हेमोग्लोबिन होता है, एक्चुअली ब्लड में आरबीसी में हेमोग्लोबिन वो कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो होता है एक्चुअली इसका फंक्शन होता है, समझ गए। तो अब देखिए, अब जब सांस
अब एक्सहेल करते हैं, जब सांस बाहर करते हैं तो एक्चुअली होता क्या, सांस बाहर करते हैं तो देखिए सांस बाहर करने पे एक्सपेंड होता है। हाँ, इसका इंटरकोस्टल कौन सा मसल्स एक्सपेंड होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपेंड होता है, और ये डायफ्राम भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने का मतलब क्या होगा, ये ऊपर की ओर इसको धक्का देगा, और ये एक्सपेंड होगा मतलब एक्सपेंड होता है ना, ऐसे फैलता है तो ये ऊपर की ओर आता है, क्योंकि डोम शेप का होता है, फ्लैट करके आता है ना, नीचे आया, फिर एक्सपेंड करेगा तो ये ऊपर की ओर आएगा। और देखिए ये जो होता है आपका इंटरकोस्टल मसल्स भी, जब आपका एक इंटरनल वाला जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा। तो देखिए अब सांस बाहर छोड़ के देखिए आप, तो क्या कर रहे हैं आप, रिब्स को नीचे की ओर, डाउन की ओर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, बाहर एयर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके दौरान आप क्या होता है कि जब ये कर रहे होते हैं तो रिब्स जो होता है आपका, ये रिब्स आपको किससे अटैच होता है, ये एब्डोमिनल जो आप देख रहे हैं ना, ये एब्डोमिनल जो होता है, एब्डोमिनल से भी अटैच होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो होता है उससे भी अटैच होता है, और साथ साथ में यहाँ पे जो साइड में जो आपका मसल्स होता है, ठीक है, एब्डोमिनल के साइड में जो मसल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, और जो आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है उससे भी अटैच होता है, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप एक्सहेल करते हैं तो उस मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो रिब्स से ही अटैच होता है, तो रिब्स को नीचे लाने में उस सब मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें क्या होता है, आपका इनहेल और एक्सहेल हो रहा होता है, और यहाँ पे गैसेस आके क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये बेसिकली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो पाए सही तरीका से।